चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। अब की बार 400 पार नहीं बच पाई मोदी सरकार। इस बार एनडीए सरकार क्यों नया नारा पैदा हुआ? क्यों पुराना नारा लोकतंत्र के महापर्व पर चारों खाने चित्त हो गया? चुनावी नतीजों ने भाजपा को मजबूती के बावजूद किस बड़ी गलती की सजा गठबंधन की बैसाखियां थमा कर दी? सत्ता का दरवाजा खोलने वाला सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश आखिर कैसे पार्टी से मोह भंग कर गया? तो जवाब एक ही है, भाजपा के जनाधार की डोर टू डोर पहुंचने वाली शक्ति, संघ की अनदेखी और भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोदी शाह की भाजपा ने अपनी जड़ों को अनदेखी कराई। हालिया नतीजों ने साफ कर दिया कि भाजपा के पर्दे के पीछे हमेशा मतदाता का मन बनाने और टटोलने वाली भारतीय जनता पार्टी की हार जीत की चाबी और राजनैतिक कहे जाने वाली उसकी मात्र संस्था आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में शुरुआत से रही है। पार्टी का इतिहास गवाह है कि संघ उसके लिए मतदाताओं के बीच बहुत चतुराई और गहरी रणनीति के साथ माहौल तैयार करता है। इतना ही नहीं, वो मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की चिंता भी करता है, क्योंकि स्वयं सेवकों की असंख्य घरों तक सीधी पहुंच है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भाजपा ने संघ की जरूरत को अपनी सक्षमता के अति विश्वास के आगे नकारने की बड़ी चूक कर दी। राम मंदिर निर्माण की बुनियादी शक्ति को मतदाताओं के मन की बात समझ बैठे मोदी ने अपने मन की ऐसी बेतुकी बातें चुनावी भाषणों में कर डाली जो आरएसएस की वैचारिक जमीन से कतई मेल नहीं खाती। आरएसएस ने हमेशा माना कि संगठन का किसी व्यक्ति के अधीन हो जाना उसके लिए लौकिक मौत की घंटी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में भाजपा के भीतर मोदी शाह की जोड़ी को संघ ऐसी भूमिका भला कैसे निभाने देता? बेशक वो वैचारिक तौर पर इनसे सहमत हो, संघ के लिए मोदी की हाईटेक भाजपा ने उन संस्कारों का गला घोटने का काम भी किया जिनमें निस्वार्थ भाव से देश धर्म निभाने की शिक्षा एक स्वयं सेवक को बाल्यकाल से दी जाती है। लेकिन बदली हुई भाजपा ने मोदी राज में कई आरएसएस कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन के भीतर भी महत्वपूर्ण पदों और अहम भूमिकाओं के लिए खींचा है, जिससे नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े हुए। नतीजतन अपने अस्तित्व की खातिर समूचे संघ परिवार ने चुनावी दौर में खुद को मोदी की कार्यशैली से पूरी तरह अलग रखा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये तक कह डाला था कि भाजपा सक्षम है, उसे संघ की जरूरत नहीं। नड्डा यह भी कह चुके हैं कि आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है, लिहाजा संघ ने भी अघोषित तौर पर भाजपा को अकेले के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने की चुनौती दे डाली। संघ का हमेशा मानना रहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन संगठन रहना चाहिए। अटल आडवाणी की भाजपा ने संघ के अनुशासन को हमेशा तरजीह दी, जबकि मोदी शाह की भाजपा खुद को संघ के चाबुक से आजाद करने को आतुर दिखी। लिहाजा भाजपा समर्थित हिंदी पट्टी में समर्थित मतदाताओं का वोटिंग परसेंट गिरा और राम मंदिर, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, मुफ्त राशन, रसोई गैस, आयुष्मान जैसे तमाम जनहितैषी फैसले भी करिश्मा नहीं कर पाए। 60 के दशक के बाद का ऐसा पहला चुनाव भाजपा को अपने दम पर 2/3 बहुमत से दूर कर गया, जो नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करवा सकता था। आरएसएस की ओर से उत्साह की कमी का कारण अलगाव की भावना के अलावा और कुछ नहीं माना जाएगा। चुनावी नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी शाह और नड्डा यदि चुनावी
दौर में संघ की महत्ता का मखौल उड़ाती रणनीति नहीं बनाते और पार्टी की मात्र संस्था के स्वयं सेवकों की आधिकारिक बैसाखियां इस्तेमाल करते तो उन्हें देश के जनगण के मन का अंडर करंट पता चलता और मोदी को भाषणों के विपरीत गहरे प्रभाव का भी समय रहते आभास हो जाता। इतना ही नहीं, भाजपा को मौजूदा डील पॉलिटिक्स से भी निजात मिल जाती और देश की जनता को एक स्थिर सरकार। बहरहाल संघ का विचारवान स्वयंसेवक तो बस यही सोच रहा है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कृपया नियमित अपडेट के लिए लाइक, शेयर या फॉलो करना ना भूलें। कृपया हमें यह बताने के लिए टिप्पणी छोड़ें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा कृपया अपने मित्र या रिश्तेदार को टैग करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे इस पोस्ट से संबंधित हो सकते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार।